आदिल खान भी जुड़ गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। तरुण, आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछिएगा। आदिल जी, बीजेपी पूछ रही है दारू के दरिया में और कितने डूबे हैं, ये लाइन बकायदा यूज की गई है जिस कथित शराब घोटाले की हम बात कर रहे हैं। 7 महीने में 2 बड़े नेता आदिल जी, पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, बड़ा झटका तो है पार्टी को। देखिए, पिछले लगभग 15 महीने से 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई, कई सारी गिरफ्तारियां हुई, कई सारे लोगों को टार्चर किया गया, किसी के कान फाड़े गए, किसी को अजीब अजीब तरीके से टार्चर लोगों को ईडी ने किया है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापे मारी, उनके गांव पे छापे मारी, उनके पत्नी के जेवरात, उनके बैंक के लॉकर, संजय सिंह जी के यहाँ पूरे दिन छापे मारी, शाम को संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। हम लगातार पूछ रहे हैं कि बताइए संजय सिंह के घर से क्या ऐसा मिला जो आप संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके ले गए। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये बताइए मनीष सिसोदिया जी के घर से क्या मिला। और आप देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी वो अब सब जानते हैं। उस पर बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस मामला सब जुडिस है, लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से लगातार बार बार चाहे वो उन पत्रकारों को उठाया गया हो जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हो। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को किस तरीके से घसीटा गया। आप देखिए संजय सिंह जी की गिरफ्तारी किस तरीके से हुई, और उसके बाद कल आपने देखा कि किस तरीके से एक और पार्टी के लोगों पर ईडी की छापेमारी की गई। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा साफ साफ दिख रही है। नरेंद्र मोदी जी का यह आखिरी एफर्ट है अपोजिशन को खत्म करके ये चुनाव जीतने की जो साजिश, चुनाव जीतने की जो मनसा भारतीय जनता पार्टी की है, ये सफल नहीं होने वाली। हम तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बताइए, इतना बड़ा जो तथाकथित स्कैम आप बता रहे हैं, इसमें आपको क्या मिला है, बताइए ना कोर्ट को जाके। किसी को तो कोई तो जानता होगा। तो ये जो मनगढ़ंत स्टोरियां चलाई जा रही हैं और अपोजिशन को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता बखूबी इसको देख रही है और बड़े करीब से देख रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना जो ये ईडी, सीबीआई और ये पुलिस और अपने एजेंसियों का कहर जारी रखिए, हम अपना इनकलाब जारी रखेंगे और देखते हैं कि आपका ये अहंकार जीतता है, आपका घमंड जीतता है कि ये इनकलाब जीतता है। ये फैसला जनता तय करेगी। ठीक है, फिर तो राजकुमार फुलवारिया जी, आप बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आदिल जी ने कहा है कि ये आखिरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। यूं ही कह दीजिए बिना विपक्ष के 24 का चुनाव लड़ लीजिए, ये डे 1 से कह रहे हैं कि विपक्ष आज भी देश के 18 से 19 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। उड़ीसा में पिछले 15 साल से नवीन पटनायक जी की सरकार है, वहां पर कुछ हुआ क्या? इतना बड़ा प्रदेश, तेलंगाना में, आंध्र में, कर्नाटक में 18 प्रदेशों में विपक्ष की सरकार, और आप कहते हैं विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनको जानकारी नहीं है इतिहास की। यहाँ पर लड़ाई केवल और केवल अपराध, षड्यंत्र और एजेंसी और सरकार की न्याय व्यवस्था की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय देती है और करती है। अगर हमको षड्यंत्र रचना होगा तो उड़ीसा में क्यों ना करें, तेलंगाना में क्यों ना करें? वहां पर विपक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर भी काम करते हैं। उड़ीसा के अंदर तो कई परियोजनाओं को लेकर काम किया, आंध्र में किया। स्पेसिफिक उड़ीसा की बात करेंगे तो वहां, लेकिन दिल्ली के अंदर ये वो तो अमूमन साथ ही माने जाते हैं एक तरह से बीजेपी के। अपने आपको कट्टर ईमानदार बोल रहे नेता, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। इनके एक नहीं, इनका एक विधायक वो है महिला के वुमेन एक्सप्लॉयटेशन में जेल गया, पार्टी से निष्कासित किया। एक व्यक्ति उनका पार्षद दंगों में लिप्त है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? न्यायपालिका पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्रता से वो कार्य कर रहे हैं। और एजेंसी भी, आपके बड़े बड़े वकील खड़े करो ना। आपने 3 बार, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है राजकुमार जी? राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? 3 बार माफी मांगी, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, चाहे ढींढसा जी हो, 3 बार माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी है। पहली बार नहीं हुआ है क्या? तो मेरा ये कहना है, न्यायपालिका पर विश्वास है, दूध का दूध और पानी की पानी होगा। और ये एक बार देखिएगा, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही राजकुमार जी को, लेकिन आदिल जी आप इस पे कोई काउंटर करना चाहे तो कीजिएगा। राजकुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये सोच रहे थे कि मैं पहले जो बोलना है जल्दी से बोल लेता हूँ। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा आपसे प्रश्न था, आप बार बार न्यायपालिका की बात कर रहे हैं सर।
न्यायपालिका ने ही तो कल मनीष सिसोदिया के प्रकरण में कहा कि सब कुछ संभावनाओं पर नजर आता है कि आपको लगता है, सबूत दीजिए ना, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, पैसों का कुछ हुआ है, तो आज के सारे अखबार भरे पड़े हैं इसी बात से। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। ये एजेंसीज का काम है, अगर सबूत होंगे तो वो आगे चलेंगे, नहीं होंगे तो विड्रॉ होंगे। मेरा कहना ये एजेंसी का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम सबूत देना नहीं है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे एनएसए हो, उनका काम है सबूत देना, पुलिस का काम है सबूत देना, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। इसलिए अब जो सबूत देना, जो कार्रवाई होगी वो एजेंसीज का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। फरवरी से लेके अभी तक सबूत नहीं मिले हैं, ये आपकी बात को मैं मान सकती हूँ। चलिए बागड़िया साहब, संजय बागड़िया जी हैं। बागड़िया जी, आपके नेता भी खुलकर ये बात कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई गलत है। मैडम लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, एकदम सही कार्रवाई हो रही है। देखिए जीना जी हैं, बोल रही हैं ना? हाँ जी, हाँ ठीक। जीना जी, देखिए हमेशा कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही कहती आई है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बदले के भावना से, राजनीतिक द्वेष के भावना से, राजनीतिक फायदे के भावना से भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करती आई है। और ये कोई हमसे ज्यादा भुक्तभोगी तो कोई भी नहीं है। चाहे आप देख लीजिए महाराष्ट्र में हमारे साथ क्या हुआ, कर्नाटक में पहले हमारे साथ क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में हमारे साथ क्या हुआ था। ईडी सीबीआई का डर तो दिखाया जाता है, परंतु प्रश्न ये है, जहां तक न्यायपालिका की बात है, निश्चित रूप से कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और मैं समझता हूं उससे ये डायरेक्शन निकलती है कि हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय हम कानूनी प्रक्रिया, जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, हम उसका जवाब देंगे, हम उसका जवाब दें और हम उस पर उठाएं। भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इस वक्त बिल्कुल हताशा है उनकी और पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन हम एज ए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम नहीं समर्थन करते हैं। हमारे कार्यकाल के समय में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उनकी बकायदा जब आप टीवी चैनल हमसे प्रश्न पूछते थे, हम उनका जवाब देते थे और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इसलिए, और मैं देखिए सभी राजनीतिक दलों से कम जो हमारे गठबंधन के हैं, उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जीनत जी कि एक ही विचारधारा रखें। अगर पंजाब में कोई चीज, अगर हम ये कहते हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया है, तो फिर वो दिल्ली में कानूनी प्रक्रिया दिल्ली में भी होनी चाहिए। और अगर गठबंधन का हम हवाला देते हैं कि गठबंधन इनको हराएगा 2024 में सत्ता दल को, तो गठबंधन की जो एक परंपरा है या जो एक विश्वसनीयता है, उसको ध्यान में रख के ही हम स्टेटमेंट दें। भ्रष्टाचार अपनी जगह है, एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन ये कांग्रेस का भी यही कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रति ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग लंबे समय से सत्ताधारी दल कर रहा है, लंबे समय से। ठीक है, इस पर जवाब देंगे राजकुमार जी। हमारा ये मानना है कि ईडी और पुलिस प्रशासन ये अपने योजना से, अपने कार्य और अपने आधार पे काम करता है, इसमें राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मैंने कहा कि ईडी और इन सब का उपयोग कर रहा हूं, तो भारत में 18 राज्य और है जहां पर विपक्ष है। दिल्ली के लोग ये जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, इसलिए इन पर शिकंजा कसा जाना है। इसलिए मेरा कहना, आप ये कहेंगे केवल भारत में सभी जगह भाजपा की सरकार है, केवल दिल्ली में नहीं है, इसके कारण इसके खिलाफ किया जा रहा है। 18 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर से कहेंगे तो उत्तर से भी शुरू कर सकता हूँ, दक्षिण से भी शुरू कर सकता हूँ। ये विषय करप्शन का है, भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार जहां होंगे वहां एजेंसी उस पर नकेल कसेगी। और अगर आप नहीं होगा तो आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से बरी होकर आएंगे। अगर आप कल्प्रिट होंगे तो न्यायपालिका उसका हिसाब करेगी। ठीक है राजकुमार जी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि कितनी मतलब शुचिता वाली पॉलिटिक्स होती है। आपकी बातों से यही लग रहा है, कहीं आप अकेले हैं, कहीं आप गठबंधन में हैं, कहीं पर लोकसभा और राज्यसभा में भी नंबर सेट हो जाते हैं, तो सब मिले जुले ही होते हैं। उसमें क्या आप 18 राज्य कह रहे हैं। लेकिन मैं आदिल जी से आपके आरोपों का जवाब ले लेती हूँ। आदिल जी, अगर बहुत आप लोग पाक साफ हैं तो कानून को अपना काम करने दीजिए, जाइए कोर्ट में लड़िए। देखिए जीनत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2-3 प्रश्न उठाए हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इन्होंने इतिहास की बात की। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनपढ़ों की जमात है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा मामले के सौदे में दलाली करते हुए ऑन रिकॉर्ड पकड़े गए और सजा पा चुके हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम सब ने देखा कि किस तरीके से नारे लगा करके 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, 75,000 करोड़ का घोटालेबाज जिसको बता रहे थे, उसको ला करके महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हेमंत बिस्व शर्मा
अमित शाह जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, उसको लाके आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आपके यहाँ जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उतना बड़ा पदाधिकारी है। रही बात, दूसरी बात इन्होंने न्यायपालिका पर की, वही न्यायपालिका है जिसने दिल्ली को ये कहा था कि चुनी हुई सरकार को जनता के काम करने के सारे अधिकार होने चाहिए। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से एक बिल ला करके चुनी हुई सरकार का की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति दी थी उन शक्तियों को छीनने का काम किया। तो ये पहली बात तो ये है कि ये इस देश के न्यायपालिका के विरोधी लोग हैं, इस देश के संविधान के विरोधी लोग हैं। अब तीसरी बात पर इनके आते हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से आप पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो। आप बताइए, जहां जहां की ये बात करते हैं, जो आपने भी बहुत सही बात की कि आप कहीं ना कहीं उनको सेट करते हो, जहां वोट डलवाते हो जब आपके खिलाफ कोई वोटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, कहीं आप जाकर उनकी मदद करते हैं और कहीं आपने उनके लोगों को उठाकर दबा कर रखा है जो आपके साथ खड़े हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में छापेमारी करिए ना। आपका एक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया, इस देश के राष्ट्रीय नेशनल खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, और मैं नहीं कर रहा हूं। आपकी दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो उसको जब भी मौका मिलता था वो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करता था और जानबूझकर करता था। मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उठाकर उसको जेल भेजिए। ठीक, मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेती हूं, मुझे वाइंड अप करना है। राजकुमार जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मेरा ये कहना है, इन मित्र का ये जो कहना है, पहले तो बंडारू लक्ष्मण जी की बात करूं, वो बाइज्जत बरी हुए हैं, उनको ट्रैप में किया था। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को केवल 1 लाख जो भी राशि उन्होंने दी वो इतनी मिनिमम थी जो उनका एक सप्ताह का ट्रैवलिंग खर्च भी नहीं था। वो केवल और केवल ट्रैप करके किया गया, और ये बाद में वही तेजपाल जिसने किया था वो जेल के अंदर गया, उसके कर्मों की सजा उनको मिली और वो जेल के अंदर गया। वो ट्रैप किया गया था, योजनाबद्ध किया गया था। वो इतने सरल, इतने साधारण गांव से निकले हुए व्यक्ति आंध्र थे। दूसरा उन्होंने कहा, आपने ये भी कहा कि दिल्ली में दलाल थे कि नहीं थे। अरे आपके अंदर पंजाब की सरकार चल रही है, पंजाब की स्थिति क्या है? आपके कितने विधायक जेल में गए? आपके कितने विधायक? अरे नहीं की महिला खिलाड़ियों की भी जांच हुई है, महिला खिलाड़ियों की भी जांच हुई है और जांच के अंदर साबित हुआ। चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन संजय सिंह के नाम पर सियासत अपने काम पर आप देख रहे हैं और ये सियासत लंबी चलेगी, और हम तो शुरू से कह रहे हैं सिर्फ 24 नहीं 25 तक भी आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी, इसका असर नजर आएगा।